हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोगों का यूसी लैब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने लगभग कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम एक नए टाइप की ओर चलेंगे, जो हमारा क्या है, एमडीएच वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग देखेंगे कैसे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। और जिन किन्हीं को भी इस चैप्टर तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। ठीक है, या फिर उनको प्रॉब्लम नहीं बन पा रहे हो, यहाँ शेयर नहीं कर पा रहे, तो आप हमें टेलीग्राम में भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ आप जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या होंगे कि वहाँ आपको क्यूज़ मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है, पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें वहीं बता दें, तो वहाँ से भी हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क जो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, आज उसका नेक्स्ट सेशन है, जिसमें हम लोग आज एमडीएच वाले फॉर्मूले, एमडीएच कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसे मान लीजिए कोई बोला जाता है क्या कि 10%, ठीक है ना, क्या बोला जाता है कि 10% 8 दिन में 2 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को कंप्लीट करता है। क्या बोला जा रहा है कि 10 व्यक्ति 8 दिन प्रतिदिन काम करते हुए 2 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए काम को खत्म करता है। तो इस तरह से बोल दिया जाएगा कि 8%, ठीक है, 8% इसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा कि वो 4 घंटा प्रतिदिन काम करे। ठीक है, ऐसे, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या बोल सकता है कि मान लीजिए 200 सैनिक है, सैनिक कितना है, 200 है, 200 सोल्जर्स है। ठीक है, 200 सोल्जर है, 200 सैनिक है। 200 सैनिक बोला जा रहा है कि उसके पास भोजन कितने हैं, उनके पास है 2000 खाने हैं, मतलब 2000 रोटी है। ठीक है, मान लीजिए 20 सैनिक हैं, वहाँ क्या है, 2000 रोटी है। 2000 रोटी को बोला जा रहा है कि वो लोग 20 दिन में ख़त्म करते हैं। 200 सैनिक 2000 रोटी 20 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बोला जाता है कि 100 सैनिक और शामिल कर लिया जाए, कहने का मतलब 300 सैनिक हो जाए। अगर 300 सैनिक हो जाएगा तो यही खाना का कितना दिन में वो ख़त्म कर पाएगा, यही भोजन को वो कितना दिन में ख़त्म करेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको समझेंगे, ध्यान देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि ध्यान देंगे। क्या करेंगे हम लोग, M1 D1 H1 बाई क्या करते हैं, W1 इज इक्वल टू क्या करते हैं, M2 D2 H2 बाई W2। समझेंगे, जहाँ मतलब वेयर क्या बोला जा रहा है कि वेयर M बराबर क्या होगा, हमारा ध्यान दे रहे हैं, जहाँ M का वैल्यू क्या होगा, M1 MDH, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना है। M बराबर क्या हो सकता है, हमारा मैन हो सकता है या वुमेन हो सकता है, ध्यान देना है, या फिर चाइल्ड हो सकता है, चिल्ड्रेन। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ध्यान देना है। M हमारा क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो मेल रहे, मेन रहे, वुमेन रहे, चिल्ड्रेन रहे, बॉय रहे, गर्ल रहे, ये हमारा M कोई भी कहला सकता है। ठीक है, D हमारा क्या हो गया, D हमारा हो गया डे हो गया कि कितने दिन में वो ख़त्म कर रहा है। ठीक है, H हमारा क्या हो गया, H हमारा क्या हो गया, आवर्स हो गया, छोटे मतलब कितने घंटे में वो कर रहा है। ठीक है, और W हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर W हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब वो कितने देर में ये पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, एक काम कंप्लीट करने में वो कितने समय ले रहा है, ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। वर्क हो सकता है, इसी को हम लोग वेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेजेस मतलब जो हम मजदूरी देते हैं, पैसे जो भी देते हैं, चाहे वो W हमारा वर्क भी हो सकता है, W हमारा वेजेस भी हो सकता है। क्यों होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो वर्क होता है हमारा, हमने पिछले क्लास में ही देखा था, वर्क हमारा क्या होता है, वेजेस के इक्वल होता है, इक्वल टू होता है कि नहीं होता है। जहाँ जितना वर्क होता है उतना वेजेस होता है, जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो समझ में है। M1 क्या हो गया,
मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकता है, गर्ल, बॉय। डी हमारा दिन हो गया। एच हमारा क्या हो गया, आवर हो गया। डब्ल्यू क्या हो गया, वर्क हो गया, या फिर इसी को हम लोग वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे वर्क जो हमारा है, ठीक है, वर्क हमारा क्या हो सकता है, हो सकता है एक काम करे, दो काम करे, या फिर 1/2 काम करे, 2/3 काम करे, या फिर हमारा क्या हो सकता है 50% हो सकता है, 60% हो सकता है। मतलब कहने का मतलब वर्क हमारा किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, या फिर उसे पूरा काम करने बोलेगा, या दुगना काम करने बोलेगा। ठीक है, या फिर उसे आधा काम करने बोलेगा। मतलब वर्क हमें क्या हो सकता है, या तो इंटीजर में हो सकता है, मतलब ठीक है, या फिर फ्रैक्शन में हो सकता है, या फिर परसेंटेज में हो सकता है। ठीक है, नंबर हमारा वर्क हमारा क्या हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, मतलब फुल होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, मतलब पूरा काम उसे करवा सकता है। ठीक है, या फिर वो फ्रैक्शन में हो सकता है, या फिर वो परसेंटेज में हो सकता है। ठीक है, समझ में। तो इसी आधारित पर हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, और इसको हम लोग एक एक करके चलते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम लोग पूरा बेसिक से बेसिक करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करते चलेंगे, इजी सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, ध्यान देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 मैन, क्या बोल रहा है, 8 मैन क्या बोल रहा है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, देन हाउ मनी मच टाइम विल 7 मैन टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, काम बोल रहा है, वही काम है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 8 आदमी, क्या बोला गया है, 8 आदमी किसी काम को क्या बोला जा रहा है 14 दिन में कर सकता है। चलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, 8 मैन किसी काम को 14 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक काम हो गया, तो y 1 है, तो 1 हम लोग लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, जब सेमी काम कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब काम में उलटफेर होगा, मतलब ये बोलेगा ये आधा काम कर रहा है, 1/2 काम कर रहा है, या 2/3 काम कर रहा है, 1/3 काम कर रहा है, तब हमें नीचे वर्क लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। पर जैसे हमको क्या दिख जाए, सेमी वर्क कर रहा है, जो 8 आदमी कर रहा है, वही अगर 7 आदमी कर रहा है, तो हमें फ्रैक्शन में नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 7 मैन कितने दिन में करेगा, तो 7 मैन इसी काम को कितने दिन में करेगा, बस सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोग को मैन को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, चाहे तो आप लोग मैन को नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैन लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि m इधर दोनों m कट जाएगा, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, मतलब क्या आ गया, d बराबर हमारा क्या हो गया 16, मतलब ये 16 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसमें मतलब 8 व्यक्ति 14 दिन में करेगा, तो 7 व्यक्ति उसी काम को 16 दिन में कर लेगा। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसी तरह क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 20 व्यक्ति 20 मैन 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए एक काम को 25 दिन में खत्म करता है। क्या बोला है कि जो 20 आदमी है, ठीक है, ठीक है, अब ध्यान देना, ये हमारा यम हो गया, हमारा क्या फार्मूला होता है, ध्यान देना, फार्मूले पर हम भी चलना है, यम डी एच होता है कि नहीं होता है, ध्यान देना, क्या होता है m1 d1 h1 बाई w1 बराबर क्या आता है m2 d2 h2 बाई w2 होता है। ध्यान देना है, तो m हमारा कितना हो गया 20 हो गया, मतलब m1 का वैल्यू 20। ठीक है, आवर्स हमारा कितना हो गया, h1 का वैल्यू कितना हो गया मतलब 8, तो 20 × 8, मतलब आगे पीछे किसी भी गुना कर सकते हैं, चाहे m को h से गुना करें, m को d से गुना करें, या फिर आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, गुना तो वही सेम ही होता है। ठीक है, तो क्या अगर 20 × 8, फिर क्या करेंगे × 25 करेंगे, क्यों कि हमारा d1 कितना है 25 है। अब बाई क्या बोल रहा है, वही काम करना है, सेमी वर्क करना है, तो बाई लिखने के 1 की जरूरत ही नहीं है। बराबर क्या हो गया हमारा, क्या बोल रहा है कि हाउ मनी डेज, कितने दिन लगेंगे, 8 व्यक्ति इसी काम को अगर 10 दिन कंटिन्यू रखते हैं तो कितने दिन में ये खत्म होंगे, बस इसको क्या करना है सोल्व कर लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 से 8 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, मतलब क्या हो गया डी बराबर हमारा क्या हो गया 50 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
कुछ था ही नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसी डेस्क से बोला है, सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि अगर 40 व्यक्ति 60 ट्री को 8 घंटा मतलब 8 घंटे में काट देता है। क्या बोल रहा है कि 40 पीपल कैन कट 60 ट्री इन 8 आवर्स, मतलब 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 पेड़ काट देता है। दूसरे से बोला है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 12 आवर्स इफ 8 पर्सन लिव्स द वर्क। अब बोल रहा है कितने ट्री काटेगा, ठीक है, ट्री काटेगा ताकि 12 घंटा में 8 मैन कम है, ठीक है, 8 मैन काम छोड़ के चला जाता है, तो 12 घंटे में वो कितना ट्री काटेगा। ठीक है, तो चलते हैं। क्या बोला, 40 व्यक्ति है, ठीक है, क्या बोला गया है कि वो ट्री कट कर रहा है कितना, 60, मतलब यही काम है उसका। तो काम है, तो काम को हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, दिया हुआ काम है 60, ठीक है, 60 काम है, काम हमारा नीचे हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 घंटे मतलब 8 घंटे में काट देता है पर्सन। एम और एच, डी के तो बारे में चर्चा ही नहीं है, तो डी को नहीं लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि 8 आदमी छोड़ के चला जाता है। तो अगर 8 आदमी छोड़ देगा, पहले 40 आदमी था, और 8 आदमी छोड़ के चला गया, मतलब क्या हो गया, 32 आदमी अब इसी काम को करेगा। क्या बोल रहा है, 12 घंटा काम करे तो कितना पेड़ ये काटेगा। तो पेड़ को मान लिए x, सो क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो काटेंगे, देखते हैं क्या हुआ। ये 0 से ये 0 कट गया, 8 बार में काटते हैं, 8 चौके 32 हो गया। ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 छक 72, मतलब ये 72 पेड़ 12 घंटा में काट देगा। ठीक है, समझ में। काम जो दिया गया था ये हमारा क्या हो गया, काम हो गया ना, ट्री, मतलब जैसे बोल सकते हैं ट्री भी बोल दे, ठीक है, या खेत जोतने बोल दे, तो कोई भी हम लोग करना है, किसी को भी करना है, जो भी काम रहेगा, काम को हम लोग क्या करना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले पर हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। MD1H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W2, इसी पर हमें ध्यान देना है, इसी को लेकर चलना है। ठीक है, समझ में। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है इस तरह का सेम क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 5 men works for 6 hours a day for 6 days to make 10 twice. In how many days will 12 men work for 8 hours a day to prepare 16 twice? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन अभी मैंने बनाया। ठीक है, तो इसे आपको ट्राई करना है, देखना है, ठीक है, बनाने की कोशिश करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, देखिए कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें बताइएगा, अगले दिन मैं इसे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मैन टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 150 डेज। ठीक है, तो 150 दिन में क्या बोला गया है कि एक मैन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि 150 दिन में ये काम को खत्म करना है, ठेका मिला है इसे। जिसमें से बोला गया कि उसने 200 व्यक्ति को नियुक्त किया, उसने 200 व्यक्ति को काम पर रखा, जिसमें से पता चला कि 50 दिन में सिर्फ 1/4 ही भाग कंप्लीट हुआ। कितना कंप्लीट हुआ, 1/4 भाग ही कंप्लीट हुआ। तो बोला गया है कि निश्चित समय में उसे काम को खत्म करने के लिए कितना और व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ध्यान देना है, क्या बोल रहा है, 50 दिन में ये काम किया, टोटल उसे कितने दिन में खत्म करना था, 150 दिन में खत्म करना है। ठीक है, 150 दिन में ये काम पूरा खत्म होना चाहिए, जबकि 50 दिन काम हो चुका है, 50 दिन में 1/4 भाग हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारा जो 200 है ये हमारा क्या है, M1 का वैल्यू है, यही है ना, कि 200 हमारा क्या है, 200 व्यक्ति 50 दिन काम करता है तो कितना काम होता है, 1/4 भाग ही काम कंप्लीट होता है। 200 व्यक्ति 50 दिन काम करता है तो 1/4 ही भाग कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिर क्या बोला गया, कितना और व्यक्ति जोड़ दें, तो कितना और व्यक्ति को लाएं ताकि ये काम निश्चित समय पर ही हो जाए। मतलब 50 काम तो हो चुका था, 150 दिन में, 50 दिन काम हो चुका था, 150 दिन में कंप्लीट करना था। मतलब क्या हुआ कि 100 दिन और इसे लगेगा, तो 100 दिन में क्या बोला गया, 3/4 भाग ये करेगा, बचा हुआ काम यही होगा ना। 1/4 हमारा काम कर लिया था, तो एक में हम लोग 1/4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि काम तुम्हारा एक था, एक ही काम कर रहा था दोनों, तो एक का
अगर माइनस करेंगे 1/4 तो 3/4 भाग और इसे करना था 3/4 भाग, और व्यक्ति मिलके करेगा, कितना व्यक्ति करेगा उसी को निकालना है। तो ध्यान देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे ये 4 से 4 कट गया, ठीक है, 100 से काटेंगे, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, मतलब क्या होगा 100 गुना 3 हो गया, मतलब 300, क्या हो गया 300 बराबर क्या आ गया 200 प्लस x, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 100, तो 100 व्यक्ति और ज़रूरत पड़ेगा ताकि ये सही समय पर ख़त्म हो जाए अपने समय पे, ठीक है, समझ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30 मैन, क्या बोला गया कि 30 पुरुष एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 30 व्यक्ति है, 30 पुरुष है जो कि एक काम को 40 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला है, हालांकि 24 दिन के बाद निर्धारित 30 में से कुछ पुरुष ने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, मतलब 30 में से 24 दिन तक काम किया 30 लोग ने, ठीक है, 24 लोग ने 30 दिन तक तो काम किया, फिर उसके बाद क्या बोला कि कुछ छोड़ के चले गए, ठीक है। तो आगे क्या बोला गया, शेष लोगों ने, जितना बचा हुआ है उस लोगों ने को पूरा काम करने में 40 दिन लगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए 30 व्यक्ति थे, 30 पुरुष हैं, जिसमें से 10 निकल गए, तो बचा क्या 20 आदमी, तो 20 आदमी करने में 40 दिन समय लगा। तो बोला गया है कि कितने छोड़ करके गए हैं नौकरी, ठीक है, तो कितना छोड़ के गया है नौकरी उसको हम लोग x मान लेते हैं, तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना। मान लेते x आदमी ने काम को छोड़ के चला गया। अब देखते हैं क्या बोला गया है कि 30 व्यक्ति 40 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल का हमारा क्या हो जाएगा 30 गुना 40 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि 24 दिन तो काम चला, 24 दिन तो काम किया ना 30 मिल करके, तो 30 गुना 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 30 व्यक्ति 24 दिन तक तो काम किया, इसके बाद में गया छोड़ के, तो गया तो छोड़ के कितना छोड़ के गया, तो 30 माइनस x कर देंगे, करेंगे ना 30 माइनस x, तो कितने दिन तक काम चला ऐसे 40 दिन तक काम चला। टोटल वर्क यहाँ आदमी 24 दिन का और 40 दिन का दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल वर्क के बराबर, ठीक है, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, क्योंकि इतना ही काम करना था, इधर भी इतना ही काम करवा रहे हैं, दोनों को बराबर कर दिए, जोड़ दिए, कोई दिक्कत यहाँ कन्फ्यूजन। आगे चलते हैं, फिर से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1200, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 24 या 72, ठीक है, फिर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 माइनस क्या हो जाएगा 40x, और 1200 से 1200 कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 720/40, मतलब क्या आ जाएगा 18, मतलब 18 व्यक्ति ने काम छोड़ के चला गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया कैसे किए, हमने क्या किया, टोटल काम को टोटल काम के साथ कंपेयर कर दिया, टोटल काम था इतना, टोटल काम इतना कर दिए, बराबर कर दिए दोनों को, वहां से x का वैल्यू सॉल्व कर लिए, जो क्या आया, क्या 18 आया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए जल्दी से, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40% कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, मतलब 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, इफ दे वर्क 8 डे बराबर, अगर वो 8 घंटा प्रतिदिन काम करता तो वो 40 व्यक्ति 15 दिन में कंप्लीट कर लेता। उसी तरह से अगला क्या बोला गया, अगला बोला जा रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज 60%, फिर बोला इसी तरह से अगर काम करे 60 व्यक्ति तो कितने दिन में काम करेगा, जब वो डबल काम करेगा कितने दिन में काम करेगा, वो 4 घंटा डेली काम करे, कितने दिन में ये खत्म करेगा, डबल काम, 60% मिल करके डबल काम कर रहा है 4 घंटा प्रतिदिन, तो कितने दिन में खत्म करेगा। आज कंडीशन क्या लगा दिया गया है, इफ द वर्क डन बाय 3% फर्स्ट टाइम इज 2 आवर्स इज सेम एज द वर्क डन बाय 4% ऑफ द सेकेंड टाइप इन 3 आवर्स, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप। कल मतलब क्या बोल रहा है कि पहले तरह का जो व्यक्ति है, पहले तरह का व्यक्ति कौन सा है, ये हमारा है 40% वाला, दूसरे तरह का व्यक्ति कौन सा है, ये है हमारा 60 वाला है। तो पहले टाइप वाला व्यक्ति के बारे में क्या बोला गया है कि वो 2 घंटा में 3 व्यक्ति मिलकर के 2 घंटा में जितना काम करता है ना, ध्यान देंगे 3% पहला टाइप जितना काम करता है 2 घंटा करते हुए, उतना काम क्या बोला जा रहा है कि 4% P2, ठीक है, उतना ही काम 4% क्या बोल रहा है 3 घंटे में करता है। ध्यान देना,
एक पहला टाइप वाला व्यक्ति तीन पर्सन है, 2 घंटा काम करता है, जितना उसका काम है उसके बराबर कितना बोला गया है कि 4 व्यक्ति, सॉरी दूसरे तरह के 4 व्यक्ति 3 घंटा काम करें तो उसके सेम बराबर है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि इससे हम लोग पता कर सकते हैं इफिशियंसी, मतलब P1 पहला टाइप का पर्सन और दूसरे टाइप के पर्सन का इफिशियंसी कितना है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, उसको काटेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये वर्क है ना, टोटल वर्क। ठीक है, वर्क को हम लोग क्या कर देंगे, इफिशियंसी में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, क्या होगा 2 बार में कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, मतलब क्या हो गया P1 बटा P2 बराबर क्या हो गया हमारा 2/1। मतलब पहले टाइप के पर्सन का इफिशियंसी कितना है 2 है, और सेकेंड टाइप के पर्सन का इफिशियंसी कितना है 1 है। समझ में, पहले टाइप के पर्सन का इफिशियंसी 2, सेकेंड टाइप के पर्सन का इफिशियंसी 1। फिर आगे क्या बोला गया था, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 40 व्यक्ति, ठीक है 40 व्यक्ति है पहला टाइप में, तो 40 व्यक्ति, तो उसका इफिशियंसी कितना, एक व्यक्ति का इफिशियंसी 2, तो 40 व्यक्ति का कितना काम हो जाएगा, 40 गुना 2 करेंगे ना, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 2, तो 40 व्यक्ति का एफिशिएंसी 40 गुना 2, ठीक है, इंटू क्या बोला गया है 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन गुना क्या हो जाएगा 8 आवर प्रतिदिन करते हुए कर रहा है, किससे काम को, एक काम को कंप्लीट किया। ठीक है, उस तरह से क्या बोला गया 60 व्यक्ति, अगला क्या बोला गया 60 व्यक्ति, इसका एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 60 गुना 1 लिख रहे हैं या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं। क्या बोला कितने दिन में करेगा, कि वो कितना डेली काम कर रहा है 4 घंटा डेली काम करेगा, और कितना काम कर रहा है वो डबल काम कर रहा है, डबल काम कर रहा है तो मतलब दुगना नीचे, मतलब वर्क हमारा नीचे हो जाएगा। सो क्या कर देंगे उसको सोल्व कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। काट लेंगे, देखेंगे कितना बार में देगा, ये 4 से 2 बार में, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब देखते हैं 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 4 दूनी 8, मतलब डे बराबर कितना हो गया 40 दूनी 80 हो गया, डे बराबर कितना हो जाएगा 80, मतलब 80 दिन में ये काम हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में, कोई कंफ्यूजन है समझने में? बस यही हमारा क्या था, ये एक्स्ट्रा डाटा दे दिया गया था, एक्स्ट्रा डाटा दे दिया गया था, तो एक्स्ट्रा डाटा का यूज़ कर लिए, कहाँ कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकल गया तो एक व्यक्ति का 2 था, यहाँ दूसरा टाइप वाला व्यक्ति का 1 था, तो हम लोगों ने एफिशिएंसी यहाँ पर पुट कर दिया, हमारा आंसर हो जाता है। अगर इतना नहीं रहता तो सिर्फ क्या करते हम लोग, इतना ही की वैल्यू सोल्व करते, हम लोग यहाँ 2 व्यक्ति यहाँ नहीं एफिशिएंसी लगाते, यहाँ 1 एफिशिएंसी नहीं लगाते, बस हमारा वही हो जाता। ठीक है, समझ में, आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या बोल रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर टेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंप्लीटिंग अ रोड इन 25 डेज एंड एम्प्लॉयज 28 लेबर्स। ठीक है, बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसको मिला है कि एक रोड को कंप्लीट करना है 25 दिन में, वो ठेका लिया 25 दिन में करने के लिए, जिसमें से बोला है कि वो 28 लेबर को ठेका पर रखा, 28 लेबर को उसने अपने काम को पर नौकरी दी। आगे क्या बोला है कि आफ्टर 18 डेज ओनली 2/3 ऑफ वर्क गेट कंप्लीटेड। ठीक है, देन हाउ मेनी मोर लेबर शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम ही हैज टू एम्प्लॉय। ठीक है, इसी तरह का भी हमने क्वेश्चन किया था पहले भी। ठीक है, इसी तरह टाइप का किए। क्या बोला गया है कि ध्यान देना है, 18 दिन के बाद क्या बोला है कि 2/3 काम होता है, 18 दिन में कितना काम होता है 2/3 ही काम होता है। ठीक है, तो चलेंगे, क्या बोला गया था कि 28 लेबर है, 28 लेबर, ठीक है, 18 दिन काम करता है ना, तो कितना काम होता है 2/3 काम होता है। ठीक है, 28 दिन, यही बोला गया ना कि आफ्टर 18 डे, तो 18 डे एम्प्लॉय कितना था उसने लगाया था लेबर 28, तो 28 लेबर 18 दिन काम करते हुए 2/3 ही काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो क्या बोला गया है कि आगे कि हाउ मनी मोर लेबर, और कितना आदमी को जोड़ दिया जाए लेबर को, तो लेबर क्या था पहले मेरा 28 था, और कितना लेबर जोड़ दिया जाए, ताकि बोला गया है ये काम कंप्लीट हो जाए अपने दिए हुए समय में। तो क्या होता, पहले 18 दिन था, टोटल कितना समय था 25 दिन था, तो 25 में से 18 दिन काम हो चुका था, तो 7 दिन बचा, तो 7 दिन काम कौन कर, कितना काम बचा हुआ था 1/3 काम बचा हुआ है, 2/3 हो गया था ना, 2/3 हो गया था, तो इसमें क्या कर देंगे 1 में माइनस कर देंगे, क्या देगा 1/3 काम हमारा बचा हुआ है,
तो इसको क्या कर देंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर देंगे, जो x का वैल्यू आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे, देखेंगे हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 से ही 3 कट जाएगा। ठीक है, काटेंगे 7 बार में काटेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो गया, मतलब 18 दूनी 36, 36 में 28 गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, मतलब 8 और व्यक्ति को इसको नियुक्त करना पड़ेगा और अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि ये काम निश्चित समय पर खत्म हो जाए। ठीक है, समझ में आए? आगे चलते हैं। अब ये था क्या, एक एक था। ठीक है, मतलब कि एक आदमी कोई था। ठीक है, यहाँ कोई एक आदमी था, एक ही व्यक्ति वुमेन मान लीजिए था, एक चाइल्ड था, कोई भी एक मैन था, एक एक था। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ डबल डबल आने लग गए। अगले टाइप में क्या आ गया अब कि 6 आदमी 8 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब क्या हो गया कि 6 आदमी, ध्यान देना, अब 6 आदमी और प्लस 8 वुमेन एक काम को क्या बोल रहा है कि 10 दिन में कर रहे हैं। अब 2 व्यक्ति आ गए, जैसे ही 2 व्यक्ति आ गया, ठीक है, आगे चल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, किसी तरह से बोला जा रहा है कि एंड 13 मैन प्लस क्या बोला गया 24 वुमेन, इसी काम को क्या बोला जा रहा है 4 दिन में करते हैं। ध्यान देना, 6 मैन 8 वुमेन इसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 13 मैन 24 वुमेन इसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है कि बोला गया देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाय ए मैन टू द वुमेन। अब क्या करना है, दोनों का बस क्या करना है, रेशियो निकालना है। किस चीज़ का, एफिशिएंसी का, मतलब वो कितने एक दिन में कितने काम करेंगे, डेली वर्क, डेली का एक दिन में वो कितने काम करेंगे, एक दिन में काम करने का मतलब उसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बस क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर इस तरह से और क्या पूछ सकते हैं, जैसे दे दिया क्या 6 मैन 8 वुमेन 10 दिन में काम करते हैं, 13 मैन 24 वुमेन 4 दिन में काम करते हैं। तो उसी तरह से 4 मैन 8 वुमेन कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अगले में देखेंगे ये कैसे करेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे कि इसके एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दे रहे हैं, निकालेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो ध्यान दे रहे हैं, सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। इसको क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे सबको पूरा यहाँ से गुना कर रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, मेन को मेन से करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ देखें गुना करेंगे, 10 6 60, 60 मैन, यहाँ कितना मैन हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं 13 चौके 52 मैन, 60 में से 52 गया तो क्या हो जाएगा 8 मैन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं ये 80, 24 चक 96। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 वुमेन हो जाएगा। नहीं, इधर 80 था, इधर क्या था 96 था, इधर चला गया, घट गया 16 हो गया। ठीक है, यही हो गया हमारा। सुखा कर देंगे मैन बटा वुमेन, काटेंगे इसको 8 बार 2 बार में कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 2/1, मतलब 2:1 हो जाएगा, मेन टू वुमेन। तो मेन टू वुमेन बोला गया था, यही बोला गया था ना, पुरुष का महिला से बोला गया था रेशियो निकालने। तो रेशियो क्या था 2:1। इस चीज़ पर ध्यान देना, रेशियो निकालने पर यहाँ महिला से पुरुष भी बोल सकता था। ठीक है, जब महिला से पुरुष बोलता तो हमारा ये आंसर होता, पर हमारा पुरुष से महिला बोला गया था तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। यही हमारा था, निकाल लिए एफिशिएंसी। ठीक है, समझ में? आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा गया है कि 3 मैन, फिर इसी तरह से है, क्या बोला गया है कि 3 मैन प्लस क्या हो गया 5 वुमेन। ठीक है, 5 वुमेन क्या बोला गया है, कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, 14 दिन में कर लेते हैं। जबकि क्या बोला गया है कि 5 मैन, इसी काम को 5 मैन प्लस क्या बोला 5 मैन कैन डू इट इन 14 डेज बोला गया। इसी तरह से 5 आदमी इसी काम को क्या बोला गया है 14 दिन में करते हैं। ध्यान देना है, 3 आदमी 5 वुमेन मिलके 14 दिन में काम करते हैं। तो इसी काम को 5 आदमी 14 दिन काम करते हुए काम कर लेते हैं। तो इस तरह से बोला गया क्वेश्चन में कि तब क्या निकालें कि 5 मैन प्लस 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान देना, ये काम बराबर ये काम बराबर ये काम होगा कि नहीं होगा। ध्यान देना है, ये काम बराबर ये काम बराबर ये काम होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे इतना जितना काम यहाँ कर रहा था उतना ही काम यहाँ भी हो रहा है, उतना ही काम यहाँ भी होगा, होगा कि नहीं होगा।
तब ध्यान देंगे, इसको क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको चाहे इससे कंपेयर करें या इससे कंपेयर करें, ये कर सकते हैं, ठीक है। पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कि m और w का क्या वैल्यू आएगा, कि मतलब m कितना काम करेगा और w कितना काम करेगा। पहले हमको इसको पता करना पड़ेगा, इसका एफिशिएंसी पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कहाँ से पता करेंगे, क्योंकि हमारा डाटा यही दोनों दिया गया था, ये तो हमें निकालना था। तो इसे हम लोग साइड में रखते हैं, पहले ये दोनों डाटा को कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों डाटा को देखा जाए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देख रहे हैं, ये 14 से 14 ये कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3m बराबर क्या आ जाएगा, उधर घटा देंगे, सॉरी इसको इधर घटाएंगे 3m और 5m घटाएंगे क्या आ जाएगा 2m बराबर क्या आ जाएगा 5w हो जाएगा। मतलब m/w क्या हो जाएगा 5/2 हो गया। मतलब मैन का एफिशिएंसी 2, वुमेन का 2, मैन का 5, वुमेन का 2 पता चल गया। अब क्या करें, चाहे तो आप इस इक्वेशन में रख दें m और w का वैल्यू, या फिर आप इसमें रख दें, ठीक है। तो यही इसी के बराबर होगा। तो क्या करते हैं, इसी के इसी में साथ में बराबर कर देते हैं, ये जो है हमारा है इसमें बराबर कर देते हैं, क्योंकि जितना ये वर्क कर रहा है ना उतना ही वर्क ये दोनों भी कर रहा है। ध्यान देना है, जितना वर्क यहाँ हो रहा है उतना ही वर्क यहाँ हो रहा है। दोनों इक्वेशन का कर दिए, बराबर कर देंगे। तो बराबर कर देंगे क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब 5m गुना 14 बराबर क्या हो जाएगा 5m प्लस 5w इंटू डी। हमारा डी निकालना था, कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो m का वैल्यू कितना है 5, तो 5 यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा 25 गुना 14, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 5m, तो 5m मतलब क्या होगा 1m का 5, तो 5m मतलब 25, ठीक है, प्लस 1w का वैल्यू 2, तो 2w का वैल्यू 10, 5w का 10 क्या हो जाएगा d, ठीक है। इसको 25 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35, तो 35d लिख सकते हैं यहाँ पर। ध्यान दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 35d। इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखेंगे 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 75, 7 × 2 = 14, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ में। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोल देगा, 3 आदमी 5 वुमेन मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर रहा है, तो यहाँ बोल सकता था कि 5 आदमी 2 वुमेन, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। 5 आदमी 2 वुमेन, सिर्फ यहाँ का मैन के बारे में ही बोला, मतलब 3 मैन और 5 वुमेन का कंपेयर किससे किया गया है, 5 मैन से कंपेयर किया गया है। मतलब कि जितना काम 3 मैन और 5 वुमेन कर सकता है ना, उतना ही काम अकेले 5 मैन कर सकता है, उससे कंपेयर किया गया है। तो इस तरह से बोला गया है कि 5 मैन और 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। क्या करेंगे, मैन और वुमेन का दोनों का एफिशिएंसी पता कर लेंगे। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल जाएगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने वही कहा कि एफिशिएंसी निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल लिया, बस वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है इसी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बार इसको पढ़िए तब समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि 18 मैन और 36 क्या बोला गया है 36 बॉय वर्किंग इन 6 आवर्स। ठीक है, बोला गया कि 18 मैन और 36 बॉय जो है कि बोला कि 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है। ठीक है, अभी और वाला आ गया, उसमें क्या था एंड था। ठीक है, ये क्या हो गया और वाला आ गया। और वाले कहने का मतलब क्या हो गया, जो 18 मैन है ना वो 36 बॉय के बराबर है। ध्यान देना, 18 मैन 36 बॉय के बराबर, मतलब जितना 18 मैन काम करता है ना उतना 36 बॉय मिल के काम करता है। ध्यान देना, मतलब कि 18 मैन बराबर क्या ले सकते हैं 36 बॉय, यही होगा ना, बोला गया यही है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि दोनों मतलब क्या बोला गया 6 घंटा अ डे कैन प्लग ए फील्ड इन 24 दिन, मतलब 6 घंटा दोनों काम करते हैं तो क्या बोला गया है कि 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो हाउ मेनी डेज विल 24 मैन एंड 24 बॉय वर्किंग 9 आवर्स अ डे प्लग द सेम फील्ड। बोला गया है इसी तरह से कि अगर 24 आदमी और 24 बॉय इसी का काम करे 9 दिन प्रतिदिन तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बस क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 18 से काटेंगे 2 बार में, क्या हो जाएगा m बटा बॉय b मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। m मैन का एफिशिएंसी 2, बॉय का एफिशिएंसी 1,
बस क्या करेंगे, किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा क्या दिया गया था, पहले मेन कर लेते हैं। मेन क्या था, 18 मेन, ठीक है। क्या बोला गया, 6 घंटा 24 दिन काम करता है। 18 मेन 6 घंटा 24 दिन काम करता है, ठीक है। ऐसा करते ही क्या बोलता है कि तो किसके बराबर है, ध्यान देना। 24 मेन तो 24 मैन मतलब क्या हो गया, ध्यान दे रहे हैं। 24 मैन मतलब एक मैन का 2 एफिशिएंसी, तो 24 मैन का 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो गया, 24 बॉय है तो 24 बॉय मतलब 24 गुना 1 मतलब 24 हो गया, ठीक है। कितने दिन में करेगा, तो डी मान लिए, बस क्या करें तो सोल्व कर लेंगे। कब जगह यहाँ 24, ठीक है। 48 और 24 72, ये 72 हो गया टोटल, ठीक है। काट देंगे 24 तिहाई 72 हो गया, ठीक है। 3 बार में काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 36 हो गया। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 36 आंसर हो जाएगा। अच्छा 9 छूट गया ना, 9 घंटे प्रतिदिन भी काम करते हैं ना, 9 छूट गया तो 9 से काटेंगे, तो यहाँ काटेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी क्या हो जाएगा, 4 घंटे में ये पूरे काम कहाँ गलती हो गया, क्या बोला गया था, 18 आदमी 6 दिन 24 दिन काम करता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है कि 24 आदमी और 24 बॉय, तो 24 दिन 48 और 24 बॉय मतलब 72, 9 दिन 9 घंटा प्रतिदिन काम करता है, ठीक है। तो 72 हुआ, 24 दिया 72, 3 से काट दे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 मतलब 4, मतलब 4 होना चाहिए, कोई ऑप्शन मतलब रॉन्ग है, मतलब इसको बना लीजिए, इसको 4 बना लेते हैं, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन गलत आ गया। 4 दिन में 24 पुरुष और 24 लड़के मिलकर के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे उस तरह से देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 51 में कि 12 मैन 16 बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। क्या बोल रहा है कि 12 मैन, ध्यान देना है, 12 मैन और क्या बोला गया है 16 बॉय मिल करके किसी काम को क्या बोला गया है 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जबकि आगे क्या बोला गया है कि 13 मैन, ठीक है, 13 मैन और 24 बॉय इसी काम को, ठीक है, 24 बॉय इसी काम को क्या बोला गया है 4 दिन में करते हैं, तो बराबर हो गया हमारा, हो गया कि नहीं होगा। 12 मैन 16 बॉय 5 दिन में, 13 मैन 24 बॉय 4 दिन में करते हैं, तो दोनों का रेशियो निकालना है बॉय और मैन का, तो निकाल लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, अपने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 12 पचे 60 मतलब 60 मैन, ठीक है। यहाँ का हो जाएगा 13 चौके 52, तो कितना हो जाएगा 60 में से 52 गया, तो 8 मैन बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं 16 बॉय है तो 16 पचे 80, यहाँ का जगह 96 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 16 बॉय हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ काट लेंगे 2 हो गया, तो m/b मतलब मैन टू बॉय का जगह 2:1, कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। मैन टू बॉय ने बोला गया था कि आदमी द्वारा किए गए दैनिक कार्य का एक लड़के का से अनुपात क्या होगा, 2:1 हो गया, ठीक है। समझ में आगे चलते हैं, आगे इस तरह से क्या बोला गया है, जरा अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज। अब अगला क्वेश्चन क्या हो गया कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी जितना काम करता है उतना 2 वुमेन काम करती है, उतना ही काम मिलके 3 बॉय मिलके करता है। ध्यान देना, एक आदमी जितना काम करता है 2 वुमेन उतना ही काम करती है और 3 बॉय भी उतना ही काम करता है। और का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है और का मतलब बराबर। इस तरह से बोला गया है कि वो 44 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेता है। तो क्या बोला गया है कि सेम पीस ऑफ सेम काम करना है किसको, एक मैन एक वुमेन और एक बॉय, कितने दिन में करेगा। क्या कर लेंगे, जैसे दिख गया मैन वुमेन बॉय, इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, m/2 वुमेन इज टू बॉय। क्या कर देंगे, जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं इक्वल टू रहता है, रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक तो तरीका क्या है उसको उलट दे, मतलब करने का मतलब उलट देते हैं। क्या होता है 1/2 1/3, फिर इसको करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारा कभी भी फ्रैक्शन बटे में नहीं होना चाहिए रेशियो,
कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जब भी मेन का निकालना रहे तो मेन को ढक देंगे और बॉय और वुमेन को गुना कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, गुना कर देंगे। जैसे वुमेन का निकालना है तो वुमेन को ढक देंगे, बॉय और मेन को कर लेंगे गुना, 3 1 3। इस तरह से बॉय निकालना है तो बॉय को ढक देंगे, क्या हो जाएगा 2। कम क्या हो जाएगा, इसका रेशियो निकल गया, इफिशियंसी का इसका रेशियो निकल गया, एफिशिएंसी का। अब क्या जो बोला गया था क्वेश्चन, बस उसमें वैल्यू पुट कर देना है। क्या बोला गया था कि किसी को भी मान लेते एक व्यक्ति था, मेन को भी मान लेते, एक मेन 44 दिन में कर रहा था काम, तो एक मैन 44 दिन में काम करेगा तो 44, ठीक है। एक मैन का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो 6 से गुना करेंगे, 44 मैन का एफिशिएंसी निकल जाएगा, ठीक है। बराबर किसके बराबर हो जाएगा, क्या बोला गया है कि एक आदमी, तो एक आदमी कितना काम कर रहा है, तो एक आदमी 6 काम कर रहा है। उस तरह से 3 निकाला गया था, 2, एक मैन एक वुमेन एक बॉय। तो एक मैन का एफिशिएंसी, एक वुमेन का एफिशिएंसी, एक बॉय का एफिशिएंसी का जोड़ देंगे, कितने दिन में करेगा, डी हमने मान लिया। बस क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 3 9 2 11, 11 क्या कर देंगे, 11 को 4 से काट देंगे, 44 बार में कट जाएगा। मतलब डी बराबर क्या आ गया, 24 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है। समझ में, जैसे इनको इतना भी दे दे, कोई भी रहे डाटा, उससे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही और दिख जाए तो इक्वल टू करते हैं, सबका एफिशिएंसी बराबर रहता है। एक आदमी जितना काम कर रहा है उतना ही 2 वुमेन कर रही है, उतना ही 3 बॉय कर रहा है, तो और रहेगा, तो क्या करते हैं हम लोग उसको बराबर कर देते हैं। एंड रहता था क्या कर देते हैं, जोड़ते थे, ठीक है। आगे चलते हैं इसी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 मैन और 4 वुमेन टुगेदर कैन अर्न 3780 रुपया इन 70 डेज, ठीक है। इधर सब आगे क्या, वहाँ वर्क रहता था, अब यहाँ क्या आ गया, पैसे मिलने लगे। तो पैसे का हम लोग को पता ही है, पैसा मिलता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग नीचे रखते हैं, चाहे वर्क रहता या फिर पैसा रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग नीचे रखते हैं। तो 3M प्लस 4W, 7 दिन काम करते हैं, 7 दिन में कितने पैसे मिलते हैं इनको, तो 3780 रुपये मिलते हैं। हो गया हमारा काम नीचे, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मेन इंटू वर्क, सॉरी मेन इंटू टाइम बाई वर्क होता है, MDS यही होता है। फिर आगे क्या बोला गया, इस तरह से 11 मेन, ठीक है, उस 13 वुमेन साथ में काम करे, ठीक है। कितना दिन काम कर रहा है, 8 दिन। तो इसी काम को कितना मिलता है, 15,040 रुपये मिलता है कि नहीं मिलता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, M और W का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्यों, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन और 9 वुमेन कंप्लीट करता है इतने रुपया को, इतना रुपये मिलते हैं 7 वुमेन और 7 मैन और 9 वुमेन को, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वही बारे में बोला गया है। क्या करेंगे, यहाँ एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी किसी का निकाल लेंगे तो उससे हम लोग पता चल जाएगा M और W के एफिशिएंसी से, तो कितना रुपया इन लोग को कितने दिन में इतने रुपये मिल रहे हैं। क्या करेंगे, M और W की एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, दिख रहे 0 0 ये कट जाएगा, 7 से देखते काटने में, 7 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, तो 7 चौके 35 और 2 7 चौके 28, ठीक है। इधर से यहाँ काटेंगे, 8 बार में काटेंगे तो 8 है कहीं 8, क्या होगा 64, 6 फिर 6, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा, समझ में। ये 54 बार, ये 188, फिर इसको काटेंगे, देखते कट रहा है कितना बार में, 27 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 94 बार में कट जाएगा। अगर भी नहीं कटेगा क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 94 को 3M और 4W से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94 गुना करेंगे तो कितना देगा, 12 और 28M प्लस क्या हो जाएगा, 9 चक 36 37 6W हो जाएगा, ठीक है। बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 27 को यहाँ गुना करेंगे तो 27 से कहीं 27 और 27 2 29M प्लस क्या हो जाएगा, 27 को 13 से गुना करेंगे 13M में, तो क्या हो जाएगा, 27 को 10 270 और 27 81 मतलब 351W हो जाएगा। नहीं 27 को करें, पहले 10 से गुना कर लिए, क्या 270, फिर 300 गुना कर दिए 81, 270 और 81 को जोड़ दिए 351। तो क्या करेंगे, अब सोल्व कर लेंगे, M को एक तरफ और W को एक तरफ। तो ध्यान दे रहे हैं, M को उधर ले जाते हैं, W को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 281 282 में 297 में 82 चला गया, कितना बचेगा 15, ये 15M बराबर कितना हो जाएगा, इधर 376 है, 376W और इसको घटाएंगे कितना जाएगा 25W के बराबर,
ठीक है, काट देंगे 3 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, कट जाएगा m बटा w बराबर क्या हो गया 5/3, मतलब m का एफिशिएंसी 5, w का एफिशिएंसी 3, हमें निकालना क्या था 7 मैन और 9 वुमेन कितने दिन में पैसा कमाएगा। क्या करेंगे m और w किसी में रख देंगे, मान लीजिए इसी में रख देते हैं, इसमें वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा 3m मतलब क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या हो गया 1w मतलब 3 तो 4 × 12, 7 बटा क्या हो जाएगा हमारा 37 80 था। ठीक है, बराबर किसके बराबर हो जाएगा 7 मैन, तो 7 मैन मतलब 1 मैन 5 तो 7 मैन 35 प्लस क्या हो जाएगा 9 वुमेन, 9 वुमेन मतलब 1 वुमेन 3 तो 9 वुमेन 27 होगा। ठीक है, इसी को करने में कितने दिन लग रहा है, पैसा इसको कितना लग रहा है 12,400। बस इसको करना है सोल्व कर लेना है, तो सोल्व करके आएगा डी का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे देखेंगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 27 बार में काटेंगे, 27 बार में काटेंगे क्या 54 बार में कट जाएगा। अब देख रहे हैं 15 और 12 जोड़ेंगे क्या जाएगा 27, 27 बार में क्या 2 बार में कट जाएगा, 27 दूनी 54 हो गया, जोड़ेंगे ये तो कट गया। यहाँ देखते हैं यहाँ 35 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और 35 25 60 2 62, ये 62 हो गया, तो 62 से काटेंगे इसको 2 20 बार में कट जाएगा, होगा कि नहीं 62 दूनी 124 होता है, तो 124 ये 0 था तो इतना हो गया, तो काट देंगे 2 बार में कट जाएगा 10, तो मतलब क्या आ जाएगा डी का वैल्यू कितना आ गया 10, 10 दिन में क्या हो जाएगा ये कम पैसा इतना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, समझ में 10 दिन कैसे आया कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्री 18, और टोटल कितना दिया गया है कि एक फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, 18 लोग काम कर रहे हैं टोटल, जिसमें से क्या बोला गया है कि 4,000 रुपये उन्हें डेली मिलता है, तीनों को मिला करके 4,000 रुपये डेली दिया जाता है। आगे क्या बोला गया इफ द रेशियो ऑफ देयर वेजेस ऑफ ऑल मैन, ध्यान देना यहाँ ऑल मैन है लिखा हुआ है, ऑल मैन ऑल वुमेन ऑल चिल्ड्रन रेशियो दिया गया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच मैन, अब यहाँ ईच मैन है, ध्यान ईच मैन का क्या है 6 5 3, तो क्या बोला गया निकालने सैलरी किसका वुमेन का पर दिन के हिसाब से, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या बोला गया है 18 टोटल आदमी काम करने वाला। ठीक है, उसे ध्यान देते हैं, हटाते हैं 4,000 मिनट उसको हटाते हैं क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। यहाँ मेन हमारा क्या बोल रहा है कि टोटल आदमी का वेजेस कितना है, पगार कितना है। ठीक है, तो 18 है टोटल, जितना आदमी होगा एक दिन में कितना मिल रहा है रेशियो में से 18, वुमेन में कितना मिल रहा है 10 और 12, टोटल इतने रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से क्या बोला गया है कि एक आदमी को 6 रुपये मिलता है। तो टोटल मान लीजिए टोटल हमको 30 रुपये मिल रहा है, जिसमें से बोला गया है कि प्रत्येक आदमी को 6 रुपये दिया जाएगा, तो इसमें कितने व्यक्ति होंगे तो 5 व्यक्ति होंगे, तभी तो वो 6 रुपये डेली बटेगा। क्या करेंगे 60-30 को 6 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा व्यक्ति निकल जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे वही काम करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग व्यक्ति निकाल लेंगे, तो व्यक्ति की पता चलेगा, नंबर पता कर लेंगे, तो मेन क्या करें टोटल वेजेस में से एक दिन का वेज का भागा कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कितना है, क्या हो जाएगा 3 2 4, ये नंबर पता चल गया। मेन वुमेन और चिल्ड्रन का, ये मेन हो गया, ये वुमेन हो गया, ये चिल्ड्रन हो गया, रेशियो पता चल गया। अब रेशियो पता चल गया तो हम लोग संख्या निकालेंगे, कितना संख्या है, तो संख्या कितना दिया गया था 18, तो 18 यहाँ टोटल कितना है रेशियो में है 7 9 हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया एक रेशियो का वैल्यू 2, तो मतलब एक रेशियो बराबर 2 है, मतलब 3 का कितना हो जाएगा 9 6, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 6 पर्सन है, 6 मेन है, यहाँ कितना है 4 है वुमेन है और 8 चिल्ड्रन है, तो 6 मेन 4 वुमेन 8 चिल्ड्रन निकल गया। और हमें क्या निकालना था कितने एक महिला को मिलेगा, तो महिला क्या मिलेगा ध्यान देना, टोटल कितने रुपए हैं हमारा 4,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 4,000 रुपये किसको मिल रहे हैं, तो टोटल वेजेस से हमारा कितना हो जाएगा, वेजेस को जोड़ेंगे, टोटल वेजेस यही है 1 हमारा 18 10 12, टोटल वेजेस को जितना रुपया है टोटल रुपये के साथ कंपेयर करते हैं, तो टोटल रुपया हमारा कितना हो जाएगा 18 10 12, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, निकालना था कितना टोटल महिला को मिल रहा था, महिला का महिला के साथ, तो महिला कितना है हमारा 10 है, टोटल महिला के मिल रहा है इतना रुपया, तो इसको सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे 0 से 1 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो मतलब क्या हो गया 1,000 रुपया, मतलब टोटल महिला को कितना मिल रहा है 1,000 रुपया मिल रहा है टोटल महिला को। तो महिला टोटल कितना है
4 महिलाएं, तो 4 को क्या करेंगे, भागा दे देंगे 1000 में, क्या जगह 250 रुपया, मतलब प्रति महिला कितना मिलेगा, 250 रुपया मिलेगा। तो हमारा क्या जवाब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है यहाँ पर? तब हमें जल्दी से बोले। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। हम लोग ने यहाँ तक मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया टाइम एंड वर्क। फिर अगले सेशन में देखेंगे, प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसे खत्म करेंगे, फिर इसके बाद पाइप एंड सिस्टम साथ में करेंगे। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम इसलिए साथ में करेंगे क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दोनों मतलब कि एग्जाम में मतलब दोनों को थ्योरी लगभग सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्या करेंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।